बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का 2021 का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द लेटेस्ट कंट्री टू बिकम मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज। तो आखिरी मेंबर कौन बना है यूनाइटेड नेशन का? तो वो कौन बना है? वो साउथ सूडान बना है। कौन बना है? साउथ सूडान। इसका नंबर कौन सा है? यूएन मेंबरशिप नंबर कौन सा है? तो 193 है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यूनाइटेड नेशन जो है, जब इसकी बात करते हैं, इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं? अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होती है कि असल में 193 जो हैं इसके फुल मेंबर्स हैं, जबकि 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि क्या है, इसके ऑब्जर्वर हैं। उनमें से एक जो है वो वेटिकन सिटी है, जिसको होली सी भी कह रहे होते हैं। दूसरा जो है वो फलस्तीन है। फलस्तीन का आजकल भी क्या हो रहा है? जेनोसाइड हो रही है फलस्तीन के, अगर देखा जाए तो इसके यूएनओ के 193 जो है ये फुल मेंबर्स हैं, जबकि 2 जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये बनता है कि साउथ सूडान जो है ये इसका 193 मेंबर है। अब ये कब इसका मेंबर बनता है? ये जुलाई 2011 में इसका मेंबर बनता है एज अ 193 मेंबर। असल में यहां पे ये याद रखिएगा, यहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। यूएसए ने इसको आजाद करवाया था। ये पहले हिस्सा था, ये साउथ सूडान है, ये पहले हिस्सा था इसी सूडान का। इस सूडान से ये क्या करता है? आजादी हासिल करता है। अब यहां पे अगर देखें तो इस साउथ सूडान की जब बात करते हैं तो पहली बात ये याद रखिएगा, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री से क्या मुराद है? अब यहां पे देखें, इस लैंडलॉक्ड कंट्री की जब हम बात करते हैं तो इसका बॉर्डर, ये इसका बॉर्डर है, ये इसका क्या है? ये इसका बॉर्डर है। इसका बॉर्डर कहीं पे भी समंदर के साथ नहीं लगता, या इसकी कोई भी सहली पट्टी नहीं बनती, तो उसको कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। अब इस साउथ सूडान के अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में इथोपिया है, और साउथ ईस्ट में कीनिया है। और यहां पे अगर साउथ की बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। अगर इसके वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। और अगर इसके नॉर्थ की बात करें तो इसमें क्या है? सूडान है। और ये कहां पे वाक़ है? ये अफ्रीका में वाक़ है। ये कहां है? ये अफ्रीका में वाक़ है। अब इसी जब साउथ सूडान की बात करते हैं तो इसका जुब्बा जो है, जुब्बा इसका कैपिटल है। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल जो है वो जुब्बा है। और इसकी अगर करेंसी की बात करें तो याद रखिएगा, सूडान की और साउथ सूडान दोनों की जो करेंसी है वो पाउंड है। वो कौन सी है? वो पाउंड करेंसी है। इनके सिर्फ नाम साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे साउथ सूडान पाउंड, इसी तरीके से सूडान पाउंड, तो ये इनकी करेंसी के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ इराक इन 2003 वाज। तो उस टाइम कौन था? उस टाइम कोफी अन्नान था। कौन था? कोफी अन्नान था। अब जब बात करते हैं इराक वार की, तो ये किसके टाइम में हुई थी? कौन उस टाइम यूएस का प्रेसिडेंट था? फिर यहाँ पे इसकी भी बात करेंगे कि इसकी बात जब करेंगे तो इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो याद रखिएगा, ये 20 मार्च 2003 में जो यूएस फोर्सेज हैं वो क्या हुई थी? वो इराक में एंट्री करती हैं। वो क्या होती है? वो इराक में एंटर होती हैं। और जब इराक में वो एंटर होती हैं तो फिर उसके बाद इनकी लड़ाई जारी रहती है, और फिर एट द एंड ये क्या होती है? वहीं पे रह जाती हैं। और आखिरकार यही यूएस फोर्सेस जो हैं 2011 में विड्रॉ करती हैं, इराक से विड्रॉ करती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर अब जरा बात करते हैं कि जब ये यूएस फोर्सेस एंटर हुई थी इराक में, तो उस टाइम यूएस का जो प्रेसिडेंट था वो 43rd था। क्या नाम था उसका जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। कौन थे? बुश थे। बुश उस टाइम क्या था? उस टाइम यूएस का क्या था? यूएस का
प्रेसिडेंट था। अब बुश की जब हम बात करते हैं तो बुश कब से कब सदर रहता है यूएस का, तो ये 2001 से लेके 2009 तक यूएस का सदर रहता है। इसके बाद ओबामा आ जाता है। इसके बाद कौन आ जाता है? इसके बाद ओबामा का टेन्योर हो जाता है। अब बात करते हैं कोफी अन्नान की। अब किसकी बात करते हैं? कोफी अन्नान की। कोफी अन्नान की जब बात करते हैं तो इनका सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? ये कहां से ताल्लुक रखते थे? तो ये घाना से ताल्लुक रखते थे। घाना जो है कहां है? घाना भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। और ये कौन से नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे? ये 7th नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे। ये कौन से नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे? 7th नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे। 1997 से लेके 2006 तक ये सेक्रेटरी जनरल रहते हैं। किसके? यूएनओ के। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? जब इसी के हम बात करते हैं तो इसको 2001 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। कब? 2001 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अब इनके बारे में और क्या क्वेश्चंस बनता है? इनके बारे में अगर हम और क्वेश्चंस की बात करें तो अगस्त 2018 में इनकी डेथ हुई है। अगस्त 2018 में इनकी डेथ हुई है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियन गेम्स इन 2010 वर हेल्ड एट द चाइनीज सिटी ऑफ ग्वांगजू। ये क्या है? चाइनीज सिटी है। यहां पे क्या हुई थी? एशियन गेम्स हुई थी। और ये कौन से नंबर की एशियन गेम्स थी? XVI यानी कि 16वें नंबर की थी। कौन से नंबर की थी? 16वें नंबर की ये एशियन गेम्स थी जो कि चाइना के अंदर खेली गई थी। और यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसका मोटो क्या था? द थ्रिलिंग गेम्स। द थ्रिलिंग गेम्स इसका मोटो था। थ्रिलिंग गेम्स। और इसके अलावा याद रखिएगा ये कब से कब तक खेली गई थी? ये 12 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक खेली गई थी। 12 नवंबर से लेके 27 नवंबर 2010 तक खेली गई थी। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम इसी की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पे कौन था? मेडल्स, अगर मेडल्स रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट पे कौन था? सेकंड पे कौन था? तो फर्स्ट पे चाइना आता है। फर्स्ट पे चाइना। दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया। तीसरे नंबर पे जापान था। तीसरे नंबर पे कौन था? तीसरे नंबर पे जापान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ लीबिया। लीबिया का जो कैपिटल है वो त्रिपोली है। कौन सा है? त्रिपोली। अब इस अगर लीबिया की हम बात करें तो लीबिया की करेंसी भी एग्जाम के अंदर पूछ होते हैं। तो इसकी करेंसी जो है वो दिनार है। दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतरतस। इतरतस इज द न्यूज एजेंसी ऑफ। इतरतस जो है ये न्यूज एजेंसी है किसकी? रशिया की। रशिया की न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया। अब ये कौन सा है? ये कजाकिस्तान है। और यहीं से फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन। बाय पॉपुलेशन तो ये कौन है? ये इंडोनेशिया। ये कौन सा है? ये इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इज लोकेटेड। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? उसकी अगर हम बात करें तो वो वाइना में है। वाइना कहां है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में ये वाक़ है। अब फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं तो ये कब फाउंड किया गया था? ये कब इसकी बुनियाद रखी गई थी? तो इसको 1957 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच एसोसिएटेड विद ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको GMT कहते हैं, इज सिचुएटेड इन। तो ये इंग्लैंड में वाक़ है। ये इंग्लैंड में वाक़ है। या बाज दफा आपको क्या कहेगा? बाज दफा आपको लंदन ऑप्शन में देगा। बाज दफा क्या देगा? बाज दफा आपको ऑप्शन में लंदन भी देगा। और ये कब कायम किया गया था? 1884 में कायम किया गया था। ये एक गांव है, गांव, तो वहां पे ये कैंप किया गया था। अब जब हम GMT की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का टाइम जो है GMT कितना है? पाकिस्तान का GMT
+5 है। जब आप अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर टाइम को सेट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप यही सिलेक्ट करते हैं GMT +5। वहां पे आपको या तो कराची लिखा हुआ मिलता है या आपको क्या मिलता है, इस्लामाबाद लिखा हुआ मिलता है। तो ये क्या है, ये पाकिस्तान का टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया इज द ओल्ड नेम ऑफ। मेसोपोटामिया जो है ये ओल्ड नेम है किसका, इराक का। इराक का क्या है, ओल्ड नेम है मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है SHO स्टैंड्स फॉर। तो SHO जो है ये स्टेशन हाउस ऑफिसर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर इसी SHO की थोड़ी सी बात करें तो इसका स्केल जो होता है वो 16 स्केल होता है। कौन सा स्केल होता है, 16 स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये एक प्रोवर्ब है, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज आल्सो नोन एज। ये क्या कहलाता है, ये PPO कहलाता है। अब अगर बात करें PPO की, तो PPO की फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर वो पूछता है कि PPO की फुल फॉर्म क्या है। तो PPO की जो फुल फॉर्म बनती है प्रोवेंशल, P से प्रोवेंशल, P से पुलिस, O से ऑफिसर। ये जो सूबाई लेवल पे जो सबसे बड़ा होता है पुलिस का, उसको PPO कहते हैं। या अगर हम अपनी आम जबान के अंदर बात करें तो हम क्या कहते हैं, IG कहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल ये इस टाइम कौन है, अगर पंजाब की बात करें, क्योंकि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का इस टाइम कौन है, तो पंजाब का इस टाइम जो है वो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं। तो ये एक क्वेश्चन से देखें कि PPO की फुल फॉर्म क्या है, फिर इसको IG भी कह रहे होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल। फिर इसी तरीके से इसको यहाँ पे ये मेंशन भी है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि करंट जो PPO हैं या करंट जो IG पंजाब है वो कौन है, वो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पोटोहार प्लेटू। इसका क्या है, इसका है सोन रिवर। कौन सा है, सोन रिवर। सोन रिवर, इसको सोन रिवर को सोहान भी इस तरह से भी पेपर में आपको मिलेगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सोन मिले या सोहान मिले तो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किपिलागो मींस। आर्किपिलागो जो है अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स है। अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, ये क्या कहलाता है, आर्किपिलागो कहलाता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है लार्जेस्ट आर्किपिलागो कंट्री दुनिया का, इन द वर्ल्ड की बात करेगा दुनिया का, तो वो कौन सा है, वो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये लार्जेस्ट आर्किपिलागो कंट्री इन द वर्ल्ड भी कहलाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहे होते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया जो है ये बहुत सारे आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया की जब बात कर रहा है तो ये यंगत्जी रिवर है। ये कौन सा है, यंगत्जी रिवर है। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो 6300 किलोमीटर इसकी बनती है। नियर अबाउट की बात कर रहा हूं तो 6300 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है। फिर ये भी याद रखिएगा ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा है। अर्थ क्रस्ट की जब बात कर रहा है तो मोस्ट अबेंडेंट, यहां पे उसने एलिमेंट की फिर बात की है, तो वो कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। वो कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। तो ये दो चीजें आपने देखनी है, एक एलिमेंट को देखना है। यहां पे अगर मेटल भी तो हो सकता था, यहां पे मेटल भी हो सकता था, अब यहां पे उसने अर्थ क्रस्ट की बात की है, तो आपने ये दोनों पॉइंट्स को देखना है, फिर उसके बाद ठीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राकोमा इज अ डिजीज ऑफ द, तो ये आइज की है, ये आइज की डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस कॉमनली यूज्ड इन बालून्स। बालून्स के अलावा बाज दफा ना वो आपको एयरशिप्स भी कहेगा, तो इसमें जो होती है मोस्टली वो हीलियम गैस इस्तेमाल होती है। कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, हीलियम गैस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे CNG भी कहा जाता है, हैज द सेम केमिकल कंपोजिशन एज दैट ऑफ सुई गैस।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्डिनरी मोबाइल फोन्स कम्युनिकेट्स बाय यूजिंग, तो ये रेडियो वेव्स होती हैं। जो मोबाइल फोन होता है वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो रेडियो वेव्स के जरिए कम्युनिकेट कर रहा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अदर ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड बिसाइड्स द हार्ट इन ह्यूमन बॉडी इज किडनी। किडनी जो है ये आपका क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को, या यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कहेगा प्योरीफाई, प्योरीफाई द ब्लड। तो ये कौन कर रहा होता है, ये आपकी किडनीज कर रही होती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ हेरिडिटरी डिजीज इज, तो ये कौन सी है, हेमोफीलिया। कौन सी है, हेमोफीलिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमन बॉडी, या वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन हम हासिल करते हैं, तो वो विटामिन डी है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये ओनली विटामिन है, ओनली विटामिन है दैट ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस। इसके अलावा हम जितने भी विटामिन हासिल करते हैं या हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे हम सप्लीमेंट के तौर पे काम क्या कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। उनको क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से ले रहे होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेट्रिक टन की बात कर रहे हैं, तो ये 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ड्यूट्रियम ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर। ये हैवी वाटर का केमिकल नेम है। अगर ड्यूट्रियम ऑक्साइड की बात करें तो इसका फार्मूला जो बनता है वो D2O बनता है। क्या बनता है, D2O बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाइट कंसिस्ट्स ऑफ, तो 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स पर मुश्तमिल है। कितने बिट्स पर मुश्तमिल है, 8 बिट्स पर मुश्तमिल। अगर हम जरा बात करें बिट्स की, जो 4 बिट्स होते हैं ये एक निबल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एक निबल कहलाते हैं। और अगर इसको दुगना कर दें, 8 बिट्स कर दें, तो 8 बिट्स जो हैं, 8 बिट्स, इसकी जब बात करते हैं तो ये 1 बाइट के बराबर है। किसके बराबर है, 1 बाइट के बराबर है। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है बिट क्या है, व्हाट इज अ बिट। बिट की जब हम बात करते हैं तो हम बाइनरी लैंग्वेज को ज़हन में लेके आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज की को ही समझता है। तो यहां पे बाइनरी की जब बात करते हैं, बाइनरी कहते हैं 2 को, बाइनरी कहते हैं 2 को, बाइनरी कहते हैं 2 को। तो एक 0 और 1 ये बाइनरी है। अब ये 0 भी एक बिट है, अगर इसकी बात करें 1 भी एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस वजह से इसको फिर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो बाइनरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर जो है वो अगर कोई जबान समझता भी है तो वो बाइनरी की जबान समझता है, जिसमें हम 0 और 1 की बात करते हैं। 0 भी एक बिट होता है और 1 भी एक बिट होता है। और इसी तरीके से जब 4 बिट्स मिलते हैं तो एक निबल बनता है और 8 बिट से एक बाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबेज मीन। अबेज मतलब बेइज्जत करना, बेइज्जत करना। तो यहां पे याद रखिएगा डिग्रेड इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्टिव इज द अपोजिट ऑफ। रेस्टिव का अपोजिट क्या है, प्लेसिड। कौन सा बनता है, प्लेसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस मैन स्टोरी कन्फ्लिक्ट्स। अब कन्फ्लिक्ट्स के साथ प्रीपोजिशन कौन सी आती है, कन्फ्लिक्ट्स के साथ प्रीपोजिशन यहाँ पे विद आएगी, दैट ऑफ द अक्यूज्ड, दैट ऑफ द अक्यूज्ड। यानी कि जो पुलिस मैन की स्टोरी है वो कन्फ्लिक्ट कर रही है अक्यूज्ड की स्टोरी के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर हैज बीन अ कंप्लीट ब्रेक डाउन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस मस्ट कलेक्ट एनफ एविडेंस टू एंश्योर हिज कन्विक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुस्लिम साइंटिस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री। जाबिर बिन हयान को कहा जाता है। जाबिर बिन हयान ने क्या किया था, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या क्या था, इजाद किया था। तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ मैनी उमराज डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म इन हिज लाइफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए थे। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हज किया। कब किया? 10 हिजरी को। कब किया? 10 हिजरी को। हज जो है ये फर्ज कब हुआ? क्वेश्चन ये भी आता है। ये फर्ज हुआ था 9 हिजरी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 हिजरी को नहीं जा सकते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की क़यादत में क्या किया था? मुसलमानों को हज के लिए रवाना किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल हज किया था। और यहाँ पे 10 हिजरी की जब बात करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा खुतबा भी दिया था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात करते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ये पहले अमीर हज कहलाते हैं। पहले अमीर हज। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है।